मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। कौन से टेंस के बारे में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जिसे प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहा जाता है। कौन सा सेंटेंस भी कहा जाता है? प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो प्रेजेंट का एक भाग है, एक पार्ट है। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डिस्क्राइब किया था। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में जानेंगे। मैंने आज इस पूरी कंप्लीट प्रेजेंट कंटीन्यूअस को एक ही वीडियो में करने की कोशिश की है। आज हम एक ही वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के चारों फॉर्म को जानेंगे। पहला जो फॉर्म होता है वो अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे डबल इंटरोगेटिव कहा जाता है या उसे WH क्वेश्चंस के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए समझते हैं हम जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो आइडेंटिटी होती है उसे हम कैसे पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। उसकी आइडेंटिटी होती है रहा है, रही है, रहे हैं, एक्सेट्रा। ये जो है हिंदी में लास्ट में आती है। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो लास्ट में हमें ये मिलेंगे, रहा है, रही है, रहे। जैसे वह कार चला रहा है, क्या होगा? वह कार चला रहा है या वह कार चला रही है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव टेंस के बारे में। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसका, उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है इज, आर, एम, जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है उसे मिला के हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। कौन सी फॉर्म कहते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद होता है अदर वर्ड। ऐसा ही होता है नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव जानेंगे हम बाद में। सबसे पहले हम अफर्मेटिव को जानते हैं। इसका एग्जांपल लिखते हैं। इसका एग्जांपल होगा वह है एक पतंग उड़ा रहा है। वह एक पतंग उड़ा रहा है। ये हो गया इसका अफर्मेटिव का टेंस। क्या हो गया? अफर्मेटिव का टेंस। तो जानते हैं इसके बारे में कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें है वह, सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम लाएंगे ही। क्या लाएंगे? ही। उसके बाद आएगा, क्या आएगा आप जानती हैं? उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। इसे मैं पहले से यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। आज जो आता है वो विद प्लूरल सब्जेक्ट आता है। कब आता है? विद प्लूरल सब्जेक्ट। तो आज जो आएगा वो किसके साथ आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। इज जो आएगा विद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और एम जो आएगा वो आई के साथ आएगा। आप इस चीज को अच्छे से याद रखना। तो इसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि ही जो होता है वो सिंगुलर होता है। इज, ही इज, आ गया। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद क्या आना है? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? उड़ाना। तो उड़ाने को हम क्या लिखते हैं? फ्लाई। क्या लिखते हैं? फ्लाई। और फ्लाई के साथ क्या आएगी? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा ये? फ्लाई। क्या हो जाएगा? फ्लाई। उसके बाद हम देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है पतंग और वो है एक पतंग। हम यहाँ पर वन काइट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अ काइट। क्या लिखेंगे? अ काइट, क्योंकि आ का मतलब भी एक होता है। अ काइट। क्या लिखेंगे? अ काइट। तो ये सेंटेंस बना, ही इज फ्लाइंग अ काइट। ओके। इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में हम इसी सेंटेंस की मदद से हम चारों सेंटेंस बनाएंगे। वह एक पतंग नहीं उड़ा रहा है। चलो देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, वो होगा ही इज। उसके बाद नॉट, ही इज नॉट। उसके बाद फ्लाई, उसमें आईएनजी, ही इज नॉट फ्लाइंग अ काइट। ही इज नॉट फ्लाइंग अ काइट। अब देखिए ये हो गया नेगेटिव। अब बनाएंगे हम इंटरोगेटिव। आपको आशा करता हूं ये आपको समझ आए हैं। इसके बाद आएगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम स्टार्टिंग करते हैं क्या से। किससे करते हैं? क्या से। तो होगा क्या वह एक पतंग, क्या वह एक पतंग उड़ा रहा है। क्या वह एक पतंग उड़ा रहा है। तो देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे।
इसमें आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, और जब क्या सबसे पहले होता है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखा जाता है। तो इसमें हम जानते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो सबसे पहले आएगा इसमें इज। इज के बाद आएगा ही, इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, नॉट इसमें नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद आएगी वर्ब, वर्ब है फ्लाई, फ्लाई में लगाएंगे आईएनजी, इज ही फ्लाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अ काइट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना हमें नहीं भूलना है। उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और इसी की मदद से हम बनाएंगे डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव में हम जानते हैं कब, क्यों, कहां, कैसे, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं। जब हम हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं तो वो कहां आते हैं, बीच में। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि यहां लिखा हुआ है वह एक पतंग क्यों उड़ा रहा है, वह एक पतंग क्यों उड़ा रहा है। तो देखिए ये जो क्यों है, कब, कहां, कैसे, ये बीच में आते हैं हिंदी में। कहां, हिंदी में। पर जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी शुरुआत जो होती है क्वेश्चन वर्ड की, वो सबसे पहले आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले आएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के। तो वो है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों को हम बोलते हैं व्हाई। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड लगेगा यहां पर इज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। व्हाई इज ही फ्लाइंग अ काइट, क्वेश्चन मार्क। आपने जैसा कि देखा कि इसमें नॉट हमने नहीं लगाया, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। अगर इसमें नॉट लगा होता तो हम नॉट लगाते। इसका मतलब ही यहाँ पर है इफ नेगेटिव। अगर नॉट होता है तो नॉट लगाएंगे, और नहीं होता है तो नहीं लगाएंगे। तो ये बन गया व्हाई इज ही फ्लाइंग अ काइट। तो मैं समझता हूं आप सारे सेंटेंसों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप आगे और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबाते रहिए। थैंक यू।